नमो तस्स भगवतो। नमो बुद्धाय। साथियों, मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि जौनपुर प्राचीन बौद्ध केंद्र है। जौनपुर में तथागत बुद्ध गए थे। जौनपुर के केराकट में तथागत बुद्ध गए थे। जौनपुर के मछली शहर में बहुत सारे बुद्ध विहार थे, संघराम विहार थे, बहुत सारी स्तूप वहाँ से मिले हैं। साथियों, ये जानकारी आपको हैरानी में डाल देने वाली है, इसलिए क्योंकि जौनपुर का नाम आते ही अक्सर ये बात दिमाग में गूंजने लगती है कि जौनपुर जिले में इस तरह से कोई भी प्राचीन बौद्ध स्तूप या अवशेष या संघराम विहार या वहाँ के उपासक या तथागत बुद्ध के आगमन के कोई प्रमाण लोगों के सामने नजर नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, तथागत गौतम बुद्ध के वहाँ जाने के प्रमाण हैं, वहाँ पे प्राचीन बुद्ध विहारों के प्रमाण हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के प्रमाण हैं। आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी कि तथागत बुद्ध कीटागिर कब गए और किस मकसद से गए, यानी केराकत का प्राचीन नाम क्या था? मछली शहर, जो आज की डेट में मछली शहर कहते हैं। शहर तो क्या नाम है, उर्दू टर्म है, तो ये प्राचीन समय में उर्दू थी नहीं, तो फिर मछली शहर कैसे हो गया? मछली शहर का प्राचीन नाम क्या है? भगवान बुद्ध के समय में मछली शहर को क्या कहते थे, और महावीर स्वामी वहाँ गए थे कि नहीं गए थे, ये तमाम प्रमाण मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ साथियों जो है। और जौनपुर के साथी विशेष रूप से इस वीडियो को जौनपुर शहर में ज़रूर फैलाएं और आसपास के लोग ज़रूर फैलाएं, क्योंकि तथागत बुद्ध हमारे लिए एक अस्मिता भी है। जौनपुर में जो केराकत है उसको प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में मध्यम निकाय में कीटागिरी कहा गया है। कीटागिरी बहुत फेमस जगह है, वो काशी प्रांत में काशी महाजनपद का हिस्सा था, और उसके बारे में कहा जाता है कि तथागत बुद्ध वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ के उन्होंने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को जो अपने मार्ग से विचलित हो गए थे उनको रास्ते पे लाए। लेकिन साथियों, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। अश्वजीत और पुनर्वसु नाम के दो बौद्ध भिक्षु थे जो प्रमाद में लिप्त थे। तो वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने देखा कि बौद्ध भिक्षु अगर अपने रास्ते को छोड़ करके जीने लगें और तमाम तरह के मदिरा पान का सेवन करने के लगें या अनाचार का पालन करने लगें, तो ऐसे में जो है बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म का बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में वहाँ के लोग बहुत चिंतित होने लगे कि अश्वजीत और पुनर्वसु जो हैं इनकी शिकायत की जाए। लेकिन भगवान बुद्ध उस समय जो है श्रावस्ती में थे, और श्रावस्ती की उस समय की जो दूरी है वो ठीक ठाक दूरी है, क्योंकि केराकत से जो है श्रावस्ती जाना उस जमाने में इतना भी आसान नहीं था। लेकिन लोगों ने सोचा कि मैं तथागत से शिकायत करूंगा जो है। ऐसे में क्या हुआ, उसी दौरान काशी प्रदेश से एक बौद्ध भिक्षु आए और कीटागिरी में निवास किए, और सुबह वो जो भिक्षा के लिए निकले तो वहाँ के लोगों ने देखा कि ये जो अश्वजीत हैं और पुनर्वसु बौद्ध भिक्षु हैं, इन दोनों से उनका जो बिहेवियर अलग है। तो उनको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से श्रावस्ती जा रहा हूँ तथागत के दर्शन करने, मेरा वर्षावास समाप्त हो गया है, मैं चाह रहा हूँ वर्षावास के बाद मैं तथागत का दर्शन करूँ। तो जब वो तथागत का दर्शन करने के लिए वहाँ जा रहे थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि आप इन दो बौद्ध भिक्षुओं की शिकायत कीजिएगा कि ये विनय को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तब वो भंते जी श्रावस्ती गए और तथागत शिकायत किया। तथागत जो है कीटागिरी यानी केराकत आए और उनको धम्म देशनाएं किया, जिससे वो पुनः अपने रास्ते पे आ गए और धम्म का प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा। कीटागिरी जो बौद्ध केंद्र था वो तेजी से मशहूर होने लगा। अश्वजीत और पुनर्वसु सारिपुत्र और मोगलायन के शिष्य थे, जिसका वर्णन जो है विनय पिटक के पेज नंबर 267 पे किया गया है। और चुल्लभग जो कि विनय पिटक का हिस्सा है, इसमें दिया गया है कि तथागत जब कीटागिरी आए तो वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने समझाया कि बौद्ध विहार में जितनी भी चीजें हैं वो अभाज्य हैं, उनका बंटवारा नहीं किया जा सकता है, कि विनय के नियम के अंतर्गत आता है। क्योंकि तथागत विनय के बारे में बार बार चिंतित थे कि अगर संघ जिंदा रहेगा, संघ में विनय जिंदा रहेगा, तभी बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। अगर संघ बर्बाद हुआ तो बौद्ध धर्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उनका विनय पे बहुत जोर रहा है, और त्रिपिटक साहित्य में विनय पिटक पहले नंबर पे आता है। साथियों, कीटागिरी यानी केराकत में जो बड़े बड़े टीले मिले हैं, एक टीला जो है वो 45 एकड़ का है, और जो दूसरा टीला है उसका जो विस्तार है वो 10 एकड़ का है। यानी 10 या 30 बीघे में एक है, और एक जो है क्या नाम है 104 या 12 130-35 बीघे के आसपास है। तो जो कि बहुत बड़ा एरिया है साथियों जो है। उस जमाने में
बुद्ध विहार और जो स्तूप होते थे, संगाराम होते थे, वो काफ़ी विशाल काय एरिया में बनाए जाते थे। और उनका जो कैंपस एरिया होता था, जिसमें उद्यान होते थे, झील, तालाब, पोखरे होते थे या नदी के किनारे वो बनाए जाते थे, तो उनका जो कैंपस एरिया होता था, उनका उद्यान होता था, काफ़ी बड़ा होता था। तो मैं चाहता हूँ कि केराकत आप जरूर जाएं। साथियों, केराकत के अलावा यानी कीटागिरी के अलावा एक जगह जौनपुर में है जो कि बहुत मशहूर है, जहाँ पर एक बहुत बड़े उपासक थे भगवान बुद्ध के समय में, जिनका नाम था चित्रगहपति। चित्रगहपति इतने बड़े विद्वान थे कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनसे डिबेट करने के लिए सोचते थे, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षुओं में जो है छंद्र शास्त्र को लेकर के जो है कोई बहस छिड़ गई, जिसका माकूल जवाब जो है चित्रगहपति ने दिया था। और चित्रगहपति के 10 प्रश्नों का उत्तर महावीर स्वामी नहीं दे सके थे और उनको मछली शहर छोड़ के जाना पड़ा था। लेकिन साथियों, भगवान बुद्ध के समय में मछली शहर नाम नहीं था। भगवान बुद्ध के समय में बौद्ध ग्रंथों में जो प्रमाण मिलता है, मछली शहर का नाम है मच्छिका संड। मच्छिका संड मछली शहर में है, जो कि इलाहाबाद से जब हम बनारस की तरफ जाएंगे तो 30-35 किलोमीटर की दूरी पर रास्ते में ही पड़ता है। साथियों, जौनपुर के हमारे बहुत सारे साथी हैं जो प्रोफेसर हैं। मैं उनके गांव का नाम पूछा तो एक साथी ने बताया उनके गांव का नाम कोटवा है। एक फिर उन्होंने बताया कि उनके गांव के आसपास के इलाके में डीह हैं। और साथियों, सिद्धार्थनगर जनपद में और हिमालय के तराई में यहाँ में गांव के जो पूर्वे होते हैं उनको डीह कहा जाता है। जैसे एक गांव में 4 पूर्वे हैं तो कहते हैं कि इस गांव में 4 डीह हैं। यानी जो स्तूप होते थे, स्तूप को कालांतर में डीह कहा जाने लगा, टीला कहा जाने लगा, कोट कुटिया कहा जाने लगा, भीटा कहा जाने लगा, खेड़ा कहा जाने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड में अतरंजी खेड़ा है। यानी बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को उस जमाने में जब कालांतर में चीजें बदली तो उसको खेड़ा कहा जाने लगा। साथियों, जो मच्छिका संड है यानी कि जो मछली शहर है, यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु, विद्वान बौद्ध भिक्षु रहे, मैं डिटेल में बताऊंगा। और महावीर स्वामी यहाँ पर आए और महावीर स्वामी से चित्रगहपति का डिबेट हुआ। उनके 10 प्रश्नों का जब उत्तर नहीं दे सके तो महावीर स्वामी को वहां से जाना पड़ा। चित्रगहपति ने महावीर स्वामी से पूछा था कि जिसका प्रश्न 1 हो और उत्तर 1 हो, जिसका प्रश्न 2 हो उत्तर 2 हो, जिसका प्रश्न 2 हो और उसका उत्तर भी 2 हो, जिसका प्रश्न 3 हो उसका उत्तर भी 3 हो, जिसका प्रश्न 4 हो उसका उत्तर भी 4 हो, जिसका प्रश्न 5 हो उसका उत्तर भी 5 हो। इस तरह से उन्होंने 10 प्रश्न किए। उन 10 प्रश्नों का जवाब महावीर स्वामी नहीं दे सके और चित्रगहपति निराश हुए उनके प्रश्नों का जवाब ना पाने से। और महावीर स्वामी जो है मच्छिका संड यानी मछली शहर छोड़ करके चले गए। ये हमें बौद्ध ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। इसका प्रमाण साथियों हमें संयुक्त निकाय के निघंट सूत्र में मिलता है, जो आप पेज नंबर 577 पे जाकर के पा सकते हैं। पेज नंबर 77 से पेज नंबर 78 तक इस घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। मच्छिका संड में ही एक विद्वान आए जो कि कपड़ा ही नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते थे, जिनका नाम था अचैल कश्यप। अचैल कश्यप से जब उपासक चित्रगहपति से डिबेट हुआ, शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ तो नहीं कहेंगे, बौद्ध दर्शन में शास्त्रार्थ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पे डिस्कशन चलता जो तथागत के समय में देशनाएं होती थी। तो साथियों, अचैल कश्यप जब चित्रगहपति से मिले तो अचैल कश्यप से चित्रगहपति ने पूछा कि आप नंगे क्यों रहते हैं, इस नंगे रहने का क्या लाभ है, क्या मतलब, आप क्यों नंगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नंगा रहता हूं, मैं अलौकिक शक्ति की खोज में हूं। तो चित्रगहपति ने पूछा कि आपको नंगा रहते हुए अलौकिक शक्ति मिली। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कितने साल हो गए आपको रहते हुए नंगे। तो उन्होंने कहा 30 साल हो गए रहते हुए। तो उन्होंने कहा, फिर अचैल कश्यप ने चित्रगहपति से पूछा कि आप उपासक कब से हैं, तथागत के उपासक कब से हैं। तो उन्होंने कहा मुझे भी 30 साल हो गए। तो उन्होंने कहा आपको क्या मिला। तो उन्होंने कहा मैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रम में मैं ध्यान करता हूँ और उस ध्यान की जो अनुभूति है, जो हमारी इंद्रियों का जो संकेंद्रण है, जो हमारे माइंड का जो है कंसंट्रेशन है, ये हमें समता मूलक भाव में रखता है। अचैल कश्यप बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्यान साधना करना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मच्छिका संड में बहुत सारे सूत्रों का धम्मोपदेश हुआ है, जिस पे बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई हैं। उन सूत्रों का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सूत्र का नाम है संयोजन सूत्र, सूत्र 2 है इसिदत्त सूत्र, सूत्र 3 है महक सूत्र, सूत्र 4 है कामयु सूत्र, 5वां है मोदत्त सूत्र, 6वां है निघंट सूत्र,
सातवां है अचैल सूत्र और आठवां है काश्यप सूत्र। ये संयुक्त निकाय के 570 लेकर के 79 तक पृष्ठ पर आप जाकर के देख सकते हैं साथियों। जो है चित्र गहपति जो थे अंबाटक वन के पास गृहपत्थक ग्राम के निवासी थे, जो कि मच्छिकासन मछली शहर के ही पास पड़ता है, जो है जिसका हमें चर्चा जो है संयुक्त निकाय के 570 पृष्ठ पे मिलता है साथियों। और यहाँ पे देश और विदेश से तमाम लोग जो है आते थे। चित्र गहपति से उनका डिबेट होता था। और जो हात्यक आल्वक थे, ये आल्वी के राजा आल्वक के पुत्र थे। ये भी मच्छिकासन यानी मछली शहर आए थे। और वहाँ पर देखते हैं कि एक बड़ा विशाल टीला है मच्छिकासन में, यानी कि मछली शहर में, जहाँ पे तमाम लोगों को जाने की जरूरत है। साथियों, अंबाटक जो वन था वो चित्र गहपति के द्वारा बनवाया गया था। वो काफी धनाढ़ थे और वहाँ पे अस्थविर महानाम रहते थे। इसके अलावा साथियों एक भंते जी थे जिनका नाम था सुधम्मथेर। सुधम्मथेर को चित्र गहपति भोजन पे आमंत्रित करते थे। वो तमाम बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि सुधम्मथेर को उन्होंने भोजन पे आमंत्रित नहीं किया, जिसकी शिकायत जो है उन्होंने तथागत बुद्ध से किया। लेकिन तथागत बुद्ध ने सुधम्मथेर को जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। चित्र गहपति की जो धम्म में श्रद्धा है, जिस तरह से धम्म के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह अंबाटक वन बुद्ध विहार उन्होंने बनाया है, जिस तरह से तमाम बौद्ध भिक्षुओं को रहने खाने की प्रबंध उन्होंने किया है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। तथागत बुद्ध का ऐसे वचन सुन करके जो सुधम्मथेर थे वो काफी लज्जित महसूस किए। साथियों, उन्होंने तथागत अंबाटक वन विहार में यानी मच्छिकासन के कार्यों को आगे बढ़ाने में लग गए। सारिपुत्र गए, मोदगल्यायन गए, उपाली गए, राहुल गए, महाकात्यायन गए, आनंद गए, रेवतथेर गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मच्छिकासन यानी मछली शहर गए, जिनकी चर्चा हमें पेज नंबर 353 विनय पिटक में मिलती है। भिक्षु संघ में एक भिक्षु थे जिनका नाम था इसिदत्ती। एक बार भिक्षुओं में दर्शन को लेकर के डिबेट चल रहा था कि मिथ्या दृष्टि क्या है। उन तमाम भिक्षुओं के उलझाव को देख करके चित्र गहपति ने उनके उलझाव को सुलझाया और बहुत माकूल जवाब दिया था। साथियों, बौद्ध दर्शन में ना ही बौद्ध भिक्षु बल्कि उपासकों का बड़ा रोल रहा है। जो विद्वान उपासक रहे हैं उनका पाली साहित्य में जो है, बौद्ध दर्शन में जो है उनका विशेष स्थान है। इसके अलावा साथियों मछली शहर में जो है भिक्षु कामयू और भिक्षु महक कीटागिरी यानी केराकत, बहुत सारे मछली शहर साथियों दो बड़े बौद्ध केंद्र थे जौनपुर, आज के जौनपुर जिला में, जिसपे वहाँ पे लोगों को जाने की जरूरत है और वो तमाम जो स्थल हैं उनको देखें। साथियों, मछली शहर के आसपास में जो नदी बहती है वहाँ झील, तालाब, पोखरे बहुत सारे हैं। वहाँ पे बोधि वृक्ष बहुत सारे हैं, पुराने अवशेष वहाँ पे बहुत सारे हैं। कीटागिरी में बहुत सारे अवशेष हैं, क्योंकि बौद्ध विहारों की पहचान होती थी वहाँ पीपल का वृक्ष जरूर रहता था। नदी, तालाब, झील, पोखरे वहाँ इसके आसपास जरूर रहते थे। तो बौद्ध जगत के लोगों की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इस खबर को, इस सूचना को, इन्फॉर्मेशन या रिसर्च को लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, क्योंकि मेरा प्रयास जो है बौद्ध धर्म के उस विषय वस्तु को लेकर के है जो हमारी नज़रों से लगभग गायब है, लेकिन उसके ज़मीन पे होने के भरपूर प्रमाण हैं। थैंक यू वेरी मच साथियों, फिर हम आपसे मिलेंगे। नमो बुद्धाय।